वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 5वीं कविता धरती को महकाए की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखें। पहला, बगियों के फूल कैसे रहते हैं? तो बगियों के फूल खुश खुश रहते हैं। सी। दूसरा, सूरज की किरणें क्या करती है? तो सूरज की किरणें अंधकार मिटाती है। ए। तीसरा, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक जग को रोशनी देकर रोशन करता है। चौथा, हमें जग में किस तरह नाम कमाना चाहिए? तो हमें जग में इंसान बनकर नाम कमाना चाहिए। बी। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, बगिया के फूल खाली जगह रहते हैं। तो बगिया के फूल खुश खुश रहते हैं। दूसरा, सूरज की किरणें रोज खाली जगह पर आती है। तो सूरज की किरणें रोज धरा पर आती है। तीसरा, दीपक अपना अंतर खाली जगह जग को रोशनी देता है। दीपक अपना अंतर जलाकर जग को रोशनी देता है। चौथा, हम भी इंसान बनकर जग में खाली जगह कमाए। तो हम भी इंसान बनकर जग में नाम कमाए। प्रश्न 3, कोष्टक में से दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य बनाइए। तो शब्द दिए गया है, उसमें से हमें समानार्थी शब्द ढूंढना है और उसका वाक्य बनाना है। तो वैसे दिया गया है रवि यानी के सूर्य, तो क्या उसका वाक्य क्या आता है? सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। दूसरा, भूमि यानी के धरती, तो धरती हमारी माता है। मानव यानी इंसान, तो इंसान बुद्धिमान प्राणी है। दिया यानी के दीपक, तो दीपक अंधेरा दूर करता है। पुष्प यानी फूल, मुझे फूल पसंद है। जग यानी दुनिया, तो दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द यानी के विलोम शब्द लिखिए। प्रसन्न यानी के अप्रसन्न, धरा यानी के आकाश, दूर यानी पास, अच्छा तो बुरा, सच्चा तो झूठा, अंधकार तो प्रकाश। प्रश्न 5, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, तुम्हारा नाम खाली जगह है। तो तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा, देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है। देखो तो वह इधर ही आ रहा है। तीसरा, खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। चौथा, मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पांचवा, खाली जगह कहाँ जा रहे हैं? तो आप कहाँ जा रहे हैं। छठा, राजू ने उसके पापा को गिलास में खाली जगह दिया। तो राजू ने उसके पापा को गिलास में पानी दिया। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है पंखा, तो पंखे, तो उसका वाक्य है हमारी कक्षा में 3 पंखे हैं। दूसरा, आँख तो आँखें, तो तुम्हारी आँखें सुंदर है। आगे, किताब तो किताबें, तो हमारी स्कूल के पुस्तकालय में कई किताबें हैं। हमारे स्कूल के पुस्तकालय में कई किताबें हैं। चौथा, पौधा यानी के पौधे, तो हमारे आंगन में कई पौधे हैं। पांचवा, पेंसिल तो पेंसिलें, तो आज मैंने 2 पेंसिल खरीदी। प्रश्न 7, उचित जोड़ मिलाइए। तो फूल यानी के क्या देता है? फूल, तो फूल खुशबू देता है। तो यहाँ सामने लिखने का खुशबू देना। दूसरा, सूरज यानी के गर्मी देना। तीसरा, दीपक यानी के अंधेरा हरना। चौथा, मानव यानी के अच्छे सच्चे काम करना। आगे का प्रश्न 8,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला, आपके आसपास में कौन कौन से फूल देखने को मिलते हैं? तो हमारे आसपास में गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली और मोगरे के फूल देखने को मिलते हैं। दूसरा, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के तत्व 5 है: अग्नि, जल, पवन, वायु और आकाश। तीसरा, सूरज की किरणें क्या करती है? तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। चौथा, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और सूर्य प्रकाश मिलता है। प्रकृति हमें तरह तरह के पेड़, पौधे और फल फूल भी देती है। हमारे जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं प्रकृति हमें देती है। दूसरा, बगिया के फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें प्रत्येक स्थिति में खुश रहना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हमें हंसते हंसते सहन कर लेना चाहिए। आगे का प्रश्न 3, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करते रहना चाहिए। दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। चौथा, हम धरती को कैसे महकाएंगे? तो हम फूल, दीपक और सूरज की तरह अपने अच्छे और सच्चे काम करके धरती को महकाएंगे। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो पहला, फूल, सूरज और दीपक से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो फूल, सूरज और दीपक से हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहकर अपना काम करना चाहिए। ईमानदारी से किए गए हमारे अच्छे काम ही दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। आगे का प्रश्न 2, यदि सूरज न निकले और पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? तो यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता। सूर्य के न निकलने पर बादल बनता और न वर्षा होती। यदि पेड़ पौधे न होते तो हमें कोई उपयोगी चीज़ें न मिलती और दुनिया वीराने में बदल जाती। प्रश्न 3, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हमें कूड़े कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। धरती पर तरह तरह के पेड़ लगाने चाहिए। हमें बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्तियों में सहयोग देना चाहिए। प्रश्न 11, नीचे दिए गए काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो पहला, बगियों को फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। दूसरा, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करके और सारी धरती को महकाए। बाल दोस्तों, आप हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। तो पहला है, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी दुनिया धरती को महकाए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह दीपक अपना अंतर हृदय जला जलाकर सारी दुनिया को रोशनी देता है, उसी तरह हमें भी इंसान बनकर संसार में अच्छे और सच्चे कार्य करने चाहिए। हमारे अच्छे कार्यों से ही हमारी पृथ्वी को सुंदर बनाता है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।